मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रीवियसली हमने देखा था मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए रिप्रोड्यूस करा गया हो। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसमें हम सिर्फ हाइट को कंसीडर करेंगे, या कह सकते हैं मेंडल ने एक ऐसा प्लांट लिया था जिसमें उन्होंने सिर्फ हाइट को कंसीडर करा। उन्होंने फिर दो प्योर ब्रीड ली पी प्लांट्स की जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से कुछ डिफरेंट थे। फर्स्ट प्लांट जो उन्होंने लिया उसकी हाइट टॉल थी एंड सेकंड प्लांट उन्होंने जो लिया उसकी हाइट शॉर्ट थी। तो हम कह सकते हैं यहां से कि उन्होंने एक प्लांट टॉल लिया और एक प्लांट ड्वार्फ लिया। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पे हम कुछ नई टर्म्स के बारे में समझेंगे, जैसे डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट, और ये दोनों टर्म्स हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें 3 जनरेशन्स थी। फर्स्ट जनरेशन है पेरेंटल जनरेशन, सेकंड जनरेशन है F1 जनरेशन जो कि जब पेरेंट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस हुए उसके बाद बनी, एंड थर्ड जनरेशन है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन तब बनी जब F1 जनरेशन के प्लांट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज पेरेंटल जनरेशन। जब एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं तो वो F1 जनरेशन बनाएंगे, और F1 जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो पेरेंटल जनरेशन में हम दो प्लांट्स लेंगे। फर्स्ट प्लांट की हाइट टॉल होगी एंड सेकंड प्लांट की हाइट ड्वार्फ होगी, यानी कि सेकंड प्लांट छोटा होगा। फर्स्ट प्लांट की हाइट जब टॉल होगी तो उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दो कैपिटल टी से, और सेकंड प्लांट की ड्वार्फनेस वाली हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे दो स्मॉल टी से। और जब कभी भी ये दो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे और एक न्यू प्लांट फॉर्म करेंगे तो हमेशा उस न्यू प्लांट की हाइट टॉल ही होगी, यानी कि यहाँ पर अब नए 4 प्लांट्स फॉर्म होंगे, उन चारों प्लांट्स की हाइट टॉल ही होगी। बट क्या रीज़न था कि फर्स्ट बार क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन में चारों प्लांट्स की हाइट टॉल थी। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो पेरेंटल जनरेशन में प्लांट्स लिए थे उनकी कुछ ट्रेट्स थे, या कह सकते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिनमें से टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों प्लांट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो जब कभी भी नया प्लांट फॉर्म हुआ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सअप होके आई। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू फॉर्म यानी कि F1 जनरेशन के हम पहले प्लांट की बात करें तो उसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस इस टाइम दोनों ट्रेट्स हमें मिलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगी। तो टॉलनेस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी से। और जब कभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होती है प्लांट की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक भी उसी टाइप से हमें दिखाई देती है। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जीनोटाइप में जो कैरेक्टरिस्टिक या जो ट्रेट डोमिनेंट होंगे तो फिनोटाइप में भी हमें वही कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम चारों प्लांट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स नीचे लिखेंगे टॉलनेस और ड्वार्फनेस को कंसीडर करते हुए वो लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने भले ही वो टॉल थे लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले जो पेरेंटल जनरेशन में टॉल प्लांट्स थे उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि उनके जीनोटाइप डिफरेंट है, बट फिनोटाइप को कंसीडर करें तो वो टॉल ही हैं। अब हमारे पास F1 जनरेशन से जो प्लांट आए हैं अगर हम उनके जीनोटाइप को देखें तो वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकंड प्लांट के हैं भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन अगर उनके हम फिनोटाइप को देखें तो दोनों प्लांट टॉल ही हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों प्लांट को क्रॉस ब्रीड करवा के एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस करेंगे और नए 4 प्लांट रिप्रोड्यूस करेंगे, और ये देखेंगे कि उन चारों प्लांट्स की अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैसे दिखते हैं, फिर चाहे वो उस प्लांट के जीनोटाइप की बात हो या फिर फिनोटाइप की बात हो। सबसे पहले कैपिटल टी के साथ ज्वाइन होके एक टॉल प्लांट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ज्वाइन होके भी एक टॉल प्लांट फॉर्म करेगा। अब सेकंड केस में भी टॉल प्लांट क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट था। डोमिनेंट ट्रेट मतलब
कि जिसकी वजह से एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ एक टॉल प्लांट फॉर्म करेगा, एंड लास्ट स्मॉल टी के साथ ब्रीड करके यहाँ पे एक ड्वार्फ प्लांट फॉर्म करेगा। यानी कि जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस ब्रीड करवा के F2 जनरेशन फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे F2 जनरेशन में जो प्लांट्स फॉर्म होते हैं वो 3 प्लांट्स तो टॉल होते हैं और एक प्लांट ड्वार्फ होता है। अगर हम यहाँ पे उन चारों प्लांट्स के जीनोटाइप को देखें तो पहले प्लांट की जीनोटाइप टॉलनेस और टॉलनेस है, सेकेंड प्लांट की जीनोटाइप टॉलनेस और ड्वार्फनेस है, थर्ड प्लांट की जीनोटाइप टॉलनेस और ड्वार्फनेस है, एंड फोर्थ प्लांट की जीनोटाइप ड्वार्फनेस एंड ड्वार्फनेस है। लेकिन अगर हम इन प्लांट्स के फिनोटाइप को देखें तो पहले तीनों प्लांट्स टॉल हैं और फोर्थ प्लांट्स स्मॉल है। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि डोमिनेंट ट्रेट वाली चीज़ें 3 रेशियो में रहती हैं और रेसेसिव ट्रेट वाली चीज़ें 1 रेशियो में रहती हैं। यानी कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का रेशियो 3:1 होता है, लेकिन ये सिर्फ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में ही होगा और इस रेशियो को हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। सो यहीं से मेंडल ने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट इंटरनल फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन करे जाते हैं। और ये इंटरनल फैक्टर्स वैसे तो हम आज क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, और ये इंटरनल फैक्टर्स एक पर्टिकुलर गैमेट्स के अंदर पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के कुछ रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस।